ये जननी मातृभूमि है। हम जिएंगे तो यहीं और मरेंगे तो यहीं। जो लोग 14 अगस्त को बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, वो आज भी रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। देश नहीं टूटने दिया जाएगा और ऐसे लोगों को भी दरकिनार करना चाहिए जो विभाजनकारी शक्तियों को मदद करें। हमें अपने देश के इतिहास और संस्कृति को हमेशा याद रखना होगा। देखिए, आज 14 अगस्त है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं वो पहुंचे हैं और प्रदर्शनियां लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये इन तमाम प्रदर्शनियों को देखने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पलायन और विस्थापना हुआ और लोग इन तमाम चीज़ों को समझने और जानने भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके सैयद शाहनवाज हुसैन और मंगल पांडे खूब गरजे और कहते नज़र आए कि देश की एकता और अखंडता को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन और मंगल पांडे, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, 14 अगस्त जो है इसी दिन विभाजन हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देश में रहा। मेरे बाप दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन है, ये जननी मातृभूमि है। हम जिएंगे तो यहीं और मरेंगे तो यहीं। जो लोग 14 अगस्त को बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, वो आज भी रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। लेकिन हम लोग आज भाग्यशाली हैं कि जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रहे, उनको भारत के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया। सारे वो अधिकार दिए जो आपको हैं, वही अधिकार मुझे भी है। और जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनका क्या हाल हुआ, हश्र हुआ, ये मालूम है। अब इस देश में कोई भी विभाजनकारी शक्ति किसी भी राजनीतिक ताकत के साथ देश को तोड़ने की साजिश करेगी, उसको किसी भी शर्त पर विफल कर दिया जाएगा। देश नहीं टूटने दिया जाएगा। इसलिए आज प्रण कर रहे हैं कि जो गलती उस वक्त के नेताओं ने की, सत्ता के जल्दी में की, देश के बंटवारे को कबूल किया, अब ये देश उस तरह की सोच को भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और इस बात का सौभाग्य है कि आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि हमें इकट्ठे और एकजुट रहना चाहिए और विभाजनकारी शक्तियों को, चाहे वो किसी रूप में हो, और ऐसे लोगों को भी दरकिनार करना चाहिए जो विभाजनकारी शक्तियों को मदद करें। उन विस्थापित लोगों ने जो कष्ट झेले थे, देश की विभाजन की जो पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा को जो भारतवासियों ने झेला था, उसे अपनी स्मृति पटल पर सदैव ताजा रखना होगा। हमें अपने देश के इतिहास और संस्कृति को हमेशा याद रखना होगा। और ये वो दिन है जिस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते, जिस दिन हमारा देश बटा था। जैसे हम 15 अगस्त को याद रखते हैं जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, वैसे ही ये 14 अगस्त भी हमारे लिए वैसा ही दिवस है जब हमारे देश को लोगों ने बांटने और बंटवाने का काम किया था और उस विभाजन की विभीषिका को देशवासियों ने झेला था, विस्थापित लोगों ने झेला था। और आज हम उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस कष्ट को झेलते हुए अपनी जीवन लीला इस भारत माता के चरणों में समर्पित की। तो आपने सुना सैयद शाहनवाज हुसैन को और मंगल पांडे को। दोनों ही बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि देश की एकता अखंडता को जो भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और देश की जनता, बिहार की जनता बिल्कुल भी उन्हें बख्शने वाली नहीं है और कभी भी वैसे लोगों को आगे आने नहीं दिया जाएगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।